राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ। साथ साथ मैं हरियाणा सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिन है आज शनिवार का। मेरी आज छुट्टी है, लेकिन मेरे पतिदेव और मेरे बेटे को आज स्कूल जाना है। थोड़ा मैं लेट से उठी थी, लेकिन मुझे पता है कि उनके ऑफिस और स्कूल जाने के टाइम तक मुझे ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करना है। थोड़ा आज मेरा रिलैक्स करने का मूड था, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी। तो बेटा मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसे मैं अब स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपका वीकेंड कब होता है, तो सैटरडे संडे मुझे वीक में 2 दिन ऑफ मिलते हैं। और इन 2 दिनों में मुझे जो बीत गया उस वीक का सारा काम सिमटाना होता है, साथ ही साथ आने वाले वीक की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं बना रही थी सभी के लिए खाना, और सुबह मैंने उसके लिए बना दिया था बस। और अभी पूरी फैमिली मेम्बर्स की बारी है। वीकेंड पे हमारे घर पे कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है, क्योंकि और दिन भाजा दौड़ी वाली ज़िंदगी में नहीं बन पाता। लेकिन वीकेंड पे मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्पेशल बना पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ टिफ़िन की रोटी गेहूँ की बनानी है, उसके बाद मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिलवाया था, मिलिए उन्हीं मैडम से। खाने के टाइम पर ये अक्सर पहुँच ही जाती है और मैं इसकी भूख शांत करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आज वीकेंड है तो मुझे पूरे तरीके से अपने घर को सिमटाना है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करके घर के सारे काम करूँ। जब मुझे याद आ जाता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है या कुछ स्पेशल मोमेंट होता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो वो मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। तो लगभग 2 बज चुके थे मुझे पूरा काम धंधा करके अपनी बेटी को सुलाने में। और उसके बाद मैंने थोड़ी ही देर पढ़ाई की थी, क्योंकि लगभग 3 बजे के करीब मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है। और उसके बाद मुझे उसके यूटी की भी तैयारी करनी होती है। मैं यहाँ पर पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि आप लोग काफ़ी बार मेरे से पूछते हो कि सीईटी की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो से कहाँ से करनी चाहिए, कैसे शुरू करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से वही शेयर करा है। आई होप मेरा ये सजेशंस आपकी सीईटी की जर्नी में आपके बहुत काम आएगा। तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी। तो हरियाणा सीईटी का मोटा मोटा ये सिलेबस रहने वाला है। बाकी सिलेबस का क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी आइडिया लगाया जा रहा है कि लगभग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अब मैं आपको हमेशा ये क्यों कहती हूँ कि आप जीके जीएस की बजाय जो ये रैंडमली सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन पर फोकस कीजिए, बजाय कि जीके और जीएस करने के। यहाँ पे जीके जीएस में कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब इकोनॉमिक्स, सब कुछ आ गया इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का। और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये आ गए हमारे 60 नंबर के। यानी अगर आप अपने ये 60 नंबर अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो बचे हुए नंबर्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर 60 में से 60 ले लिए, तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के मिला के भी 10 नंबर लेते हो ना, तो भी आपके 70 नंबर आराम से बन जाएंगे। और फिर आपका 10 गुना क्या, 4 गुना वाली लिस्ट में भी नाम आ ही जाना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको फोकस कीजिए। हिंदी इंग्लिश में वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। तो आप इनमें ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपको बड़े ही तरीके से, ढंग से पीवाईक्यू एनालाइज करके अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने। कई बच्चों को मैथ से डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मैथ्स का लेवल इतना भी हाई फाई नहीं आता सीईटी में एज़ कम्पेयर टू एसएससी का। अगर आप मैथ्स उठा के देखोगे तो आपके पसीने छूट सकते हैं। और एसएससी से भी टफ ना बैंकिंग एग्ज़ाम का मैथ्स आता है, और अपने हरियाणा में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग में अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो ये आपको 15 में से 15 नंबर भी आराम से दिलवा देते हैं। और अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो रीजनिंग तो आपकी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो ही जानी है। तो प्लीज़ आप इन नंबर पर फोकस कीजिए। हरियाणा जी के कोई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लेवल की नहीं आती। 25 में से 20 नंबर हर कोई बच्चा सिक्योर कर सकता है। और जो 5 नंबर हैं, वो एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं पता होता कहाँ से आ जाते हैं। और कुछ हरियाणा का करंट अफेयर्स भी आजकल पूछने लग गए हैं।
तो ये 25 नंबर वहाँ से हो जाएंगे। और ये जीके जीएस मात्र 15 नंबर की एज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन इनका सिलेबस इतना वाइड है कि इनको कवर करने के चक्कर में जो ये वाले नंबर है ना, ये हम स्किप कर देते हैं। हिंदी इंग्लिश मोस्टली कैंडिडेट्स पढ़कर ही नहीं जाते, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपको एंड टाइम पे धोखा देते हैं। आते हुए भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आप इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैथ से ऑटोमेटिक बच्चे डर जाते हैं, तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत होते हैं, और जब मैथ्स गलत हो जाता है तो रीजनिंग भी गलत हो ही जाता है। और एक बात बताऊं, बेशक आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, भले ही आपको पूरे आते हो, अच्छे से आते हो, लेकिन आपको इन्हें बिल्कुल लास्ट में हाथ लगाना चाहिए जब आप बाकी सब्जेक्ट्स निपटा लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इनमें ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आपकी ईगो को चैलेंज करते हैं, और फिर वो क्वेश्चन ऐसा उलझा के हमें रख देता है कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी बचे हुए 80 नंबर हम कहीं ना कहीं अपने दाव पे लगा देते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रो टिप यही दूंगी कि जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है, बेशक आपको कितना ही इजी लगे या आप कितने ही उसमें मैं कहूँगी परफेक्ट हो, लेकिन आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट में उठाने हैं। स्टार्टिंग आप जीएस से भी कर सकते हो, हरियाणा जीके, हिंदी इंग्लिश कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको सजेस्ट करूँगी बिल्कुल लास्ट में करने की, क्योंकि इनमें ना क्वेश्चंस एक दो घुमा के पूछते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में पूरा पेपर हमारा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बहुत ज़रूरी है एक सही सिस्टमेटिक वे से पेपर अटैम्प्ट करना, और फोकस इन चारों सब्जेक्ट्स पर कीजिएगा। अगर आपने ये 60 नंबर्स अपने सिक्योर कर लिए, तो बचे हुए 40 नंबर में से अगर आप 20 या मरे से मरे 10 नंबर भी लेते हो, तो 70 नंबर का स्कोर आप कर लोगे, और 70 अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है। तो आप इनमें अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनको भी टाइम दीजिए, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये 4 सब्जेक्ट्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आपको अच्छा मार्क्स ला के देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए सिरे से सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो बजाय जीके जीएस उठाने के अपने इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर जीके जीएस कीजिए, क्योंकि इनमें ना सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, नंबर कम है। ज्योग्राफी आप खुद देख लो कितनी लंबी चौड़ी है, लेकिन आना उनमें से एक ही क्वेश्चन, और उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप कितना ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। और वहीं अगर आप हिंदी उठा के चलते हो तो इसका लिमिटेड सिलेबस है और आपको 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आई होप आपको कंपैरिजन समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट में आपको कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। और बता दूं, क्लियर कर दूं, ये एक रफ आइडिया है, बाकी आपको मार्क्स और सिलेबस से कितना क्या कुछ आएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर देख के थोड़ा सा आइडिया लगाया है, इसमें नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है उसको सीरियसली लें। हो सकता है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर के आ जाएं, यहाँ पर मैंने 15-15 नंबर की लिखी है, लेकिन आए तो गिना, जितने भी नंबर के आए हमें अपने मार्क्स पूरे बट्टे बाय बट्टे स्कोर करने हैं। जीके जीएस चाहे कितना भी पढ़ लो, उसमें हरियाणा जीके भी आ गए और नेशनल जीके भी आ गए, एक महासागर है, और आप कभी भी इसमें पूरा 100% श्योर नहीं हो सकते, हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट गया। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि टॉपिक वेल डिफाइन होते हैं और उन टॉपिक से बाहर कुछ आता भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इनको भी पढ़िए, लेकिन इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।